Hello guys, after a long time a new vlog and today we will be traveling to Dapoli through the picturesque Tamini Ghat. So let's go. हेलो गाइस, तो ये वीडियो है समर ऑफ 2025 का और हम निकले थे दापोली के लिए और अचानक से गाड़ी में से कुछ आवाज़ आने लग गया, इसलिए हम रुक गए. वी वर ट्रैवलिंग थ्रू द तामिनी घाट और क्या आवाज़ आया ये देखने के लिए रुके और कूलेंट भी चेक करना था. तो जस्ट चेकिंग, द हुड वॉज लूज एंड कूलेंट वॉज ओके. सो वी कंटिन्यू आवर जर्नी टू दापोली वाया तामिनी. तामिनी मानगांव के इधर निकलता है ऑन द NH66 और वहाँ से आगे चल के वापस राइट लेके हमें ट्रैवल करना था थ्रू द कोस्टल हाईवे या फिर समुद्री महामार्ग जिसे बोलते हैं. ये तामिनी इज़ ऑलवेज अ डिलाइट टू ड्राइव. और जो NH66 से गोवा की तरफ या फिर रत्नागिरी, गणपतिपुळे ये साइड जाना चाहते हैं, टू गिव देम अ रोड अपडेट कि रोड्स आर वेरी गुड. और लालपरी दिखिया. लालपरी कनेक्ट्स एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ महाराष्ट्र. ये जो ST बस है इसे लालपरी बोलते हैं और ऐसा लगा वो हमारे आगे ही रहने वाली थी. थैंक गॉड उसका स्टॉप आ गया, निकल लिया आगे. एंड लुक एट द घाट्स. और थोड़ा आगे चल के ये पिक्चर ऐसे लग रहा है कि अद्वैत गाड़ी को आगे जाने से रोक रहा है. एंड वी हैड लेफ्ट अराउंड 11 o'clock फ्रॉम पुणे और दोपहर होते होते हम दापोली पहुँचे. दिस ब्रिज इज़ लाइक द एंट्री पॉइंट टू दापोली. और खाना भी नहीं खाया था, बहुत ज़ोरों से भूख भी लगी थी. ऑलमोस्ट 4 बजने वाले थे. एंड बिकॉज हमारा होटल एक हिल टॉप पे था तो ये कर्वी रोड्स, हेयरपिन बेंड्स है भाइयों. कितने गिनो एंड कमेंट में लिखो. सो वी हैड बुक लेमन ट्री दापोली फॉर आवर स्टे. एंड फाइनली आफ्टर मैनी सच हेयरपिन बैंड्स हम आ गए थे हमारे होटल की तरफ. तो अप्रोच रोड थोड़ा सा एक कच्चा रोड है बट मैनेजेबल फॉर 2 cars टू पास इजीली. सी का क्या नज़ारा दिख रहा है भाइयों इधर. वाओ, लुक एट द वास्ट एक्सपांस ऑफ द ओशन. और हम पहुंच गए थे टू चेक इन एट लेमन ट्री होटल दापोली. और सामान उतरने के पहले हम पहुंच गए थे इन द रेस्टोरेंट. लिमिटेड ऑप्शंस है रेस्टोरेंट के बट द सराउंडिंग इज़ वेरी काम एंड पीसफुल. तो ऑथेंटिक सी फूड अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे नहीं मिलेगा. थोड़ा दूर पेटकर होटल है एट द जंक्शन बट बिकॉज वी वर ऑलरेडी हियर वी डिसाइडेड टू ईट वॉट एवर वॉज अवेलेबल. And the view from the restaurant is something like this. Swimming pool right below and the sea in the far away. Just wow. और 5 घंटे ट्रैवल करने के बाद थोड़ी देर रूम में आके सोने की सोचे तो बहुत धूप आ रही थी. तो व्यू कॉम्प्रोमाइज़ करके हमने कर्टन लगा लिए. तो एक कर्टन के पीछे क्या हिल रहा था देखा तो ये अद्वैत हाइड एंड सीक खेल रहा था. थोड़ा आराम करने का नाम नहीं ले रहा था. ही जस्ट वांटेड टू एंजॉय एंड सम मोर मस्ती. क्या करे ये लड़के का. ये व्यू था डायरेक्टली फ्रॉम द रूम बालकनी एंड दिस वाज हाउ इट लुक्ड. शिप्स एंड बोट्स easily being spotted. So this was exactly the getaway we were looking for. Beautiful view, 24 hours
सी को देख सकते थे। So we had another tick mark in the diary which said sea view stay tick। और ये जो है ना भाइयों, ये फिशरमैन्स या कोली इनके हाउसेज है, एंड इट्स राइट नेक्स्ट टू द बीच, एंड दे गो फॉर फिशिंग एट दिस वेरी फेमस बीच कॉल्ड हरनाई। तो दिस बीच इज़ नॉट फॉर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बट इट इज़ मेनली कमर्शियल, लाइक उधर फिश मिलते हैं जो हम देखने जाने वाले थे उसी शाम। तो उसी इवनिंग को हम निकले। इट वॉज नॉट फार, एक 10 मिनट का रास्ता था फ्रॉम आवर प्लेस, एंड यू कैन टेक योर कार डायरेक्टली टू द सी शोर। और ऐसे फिश का ऑक्शन लगता है, तो दे आस्क यू व्हाट रेट यू वांट इट एट एंड यू हैव टू कोट वन रेट। पापलेट देखो भाइयों कितने फ्रेश है, सभी जगह पापलेट दिख रहे हैं। इधर लोकल मार्केट में पुणे में इतने नहीं दिखते। लुक एट दिस, ऑल साइजेस ऑफ पापलेट, सुरमई भी है एंड फ्रेश। इवन ड्राइड फिश बहुत अच्छे यहाँ से हम लेके आए, वो भी क्वांटिटी इधर मिलता है। एंड नाइट व्यू ऑफ लेमन ट्री होटल was so beautiful, so calm, so peaceful। और अद्वैत क्रिकेट बैट से फुटबॉल खेलता हुआ, वाह बेटे वाह, देखो इसे। और उनके कुछ विला सूट्स यहाँ भी है टूवर्ड्स द रेस्टोरेंट। सो ये राइट में रेस्टोरेंट है, उसके सामने विला स्वीट्स है, और जहाँ हम रह रहे थे वो बिल्डिंग में जो वाइट कलर का है उसमें रूम सिस्टम थे। तो दिस इज हाउ इट लुक्स इन द इवनिंग, ब्यूटिफुल, एंड द स्विमिंग पूल ओवर देयर। Day 2 of our Konkan trip, and we are headed to Murud beach, and there is one resort over there by the name Lotus. We want to see that for our next trip because we missed it this time. We are staying currently at Lemon Tree Hotel Dapoli। कुछ 20 मिनट्स के ड्राइव पे लोटस रिजॉर्ट है, जिसमें हमें बुकिंग्स मिली नहीं क्योंकि हमारा थोड़ा लास्ट मिनट हो गया था ये बार। और रास्ता देखो भाइयों, एकदम बीच के बाजू से। एंड कोंकण का कोस्ट लाइन इज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, एंड इफ डेवलप्ड वो गोवा से भी अच्छा हो सकता है। सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स मुरुड बीच, और ये रोड थोड़ा बन रहा था तभी, इसलिए थोड़ा बैड पैच है, पर इट्स मैनेजेबल। और ये बीच के साइड से हम चलते हुए, और यहाँ पे भी बहुत सारे होम स्टेज है। तो राइट नेक्स्ट टू द बीच यू हैव दीज होम स्टेज ऑन मुरुड बीच। और कितना प्यारा लग रहा है देखो भाइयों, द कोकोनट ट्रीज एंड द ओशन, सच अ लवली व्यू। और यहाँ पे CRZ का रूल कुछ है या नहीं पता नहीं, बट एक साइड पे होटल्स है, उसके सामने उन्होंने पार्किंग के लिए जगह रखा है। तो यहाँ पे बीच पे उतर नहीं सकते हैं, ना कि पार्क कर सकते हैं। और ये कौन मिल गया था। सो वी ड्रोव फर्दर, जहाँ पे बीच भी फ्री हो ऐसी कोई स्पॉट चाहिए था। और यहाँ होटल्स ख़त्म होते हुए, एंड दिस लोकेशन वाज परफेक्ट। तो गाड़ी को हमने हैप्पी कर दिया क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी, उसे शेड में पार्क करके। और करे क्या, तो अद्वैत ये फुटबॉल लेके आया। बीच के अंदर थोड़े टाइम के बाद जाएंगे क्योंकि बहुत धूप है। तो वी आर प्लेइंग इन द शेड एंड फुटबॉल।
और हमारे हाई शॉट्स लॉन्ग शॉट्स चल रहे थे, तभी मैडम अच्छे से एंजॉय कर रही थी वेव्स, टेकिंग ऑल द प्लेजर फ्रॉम द बीच पीसफुली। और ये पॉइंट पे बीच बहुत ही लेस क्राउडेड था। वी कुड एंजॉय द व्यू एंड द साउंड ऑफ द वेव्स। फुटबॉल के बाद वी स्टार्टेड विथ क्रिकेट, क्योंकि इस बंदे ने तो हर एक स्पोर्ट आइटम लाया था। अभी पैड्स भी लाया था, ये पूछना था। और वो आउट होने के बाद मेरी बैटिंग, एंड मैडम ने भी ज्वाइन कर लिया। आउट तो हर एक बॉल पे हो रही थी, पर बैटिंग देना नहीं चाहती थी हमें। मेरी बॉलिंग और अद्वैत की फील्डिंग में वो आउट हो गई वापस, पर बैट देने को रेडी नहीं है। चीटर। फाइनली बहुत बार आउट होने के बाद उसने बैट दे दी, वो भी ज़बरदस्ती ले ली। तो अभी अद्वैत की बैटिंग, और अद्वैत ने मारे बहुत सारे सिक्सेस एंड फोर्स। और ये खेलने के बाद आई रियली बिकेम नॉस्टैल्जिक अबाउट द टाइम्स वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। छोटे थे तभी, और तभी उसकी वैल्यू नहीं थी, पर अभी एक गेम खेलने ही नहीं मिलता है, तो थरली इंजॉय हमने कर लिया। और ये देखो भाई, इसमें बैठने की बहुत इच्छा हो गई थी, पर धूप के चलते हमने अवॉइड किया। इट गेव अस गूज़बम्प्स, वी वांटेड टू सिट इन देयर। और बहुत खेलने के बाद हम चल दिए होटल ढूंढने, क्योंकि सबको लगी थी अभी भूख। एंड वी वर हेडेड टू लोटस फॉर लंच। एंड हम ऑलरेडी पहुंच गए, ऑर्डर दे दिया फिश थाली। मी एंड वाइफ वुड हैव। अद्वैत के लिए चिकन मंगा लिया। एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम लोटस। इट इज़ अ ब्यूटिफुल रिजॉर्ट। सब कुछ अंदर है खेलने के लिए, रूम्स अंदर है विथ ऑल बजट कैटेगरीज। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लस पॉइंट ऑफ दिस रिजॉर्ट यही है कि ये सी टच है, तो डायरेक्टली यू कैन एंटर द सी फ्रॉम द रिजॉर्ट। वाओ, लुक एट दिस, ये सी दिख रहा है from the resort. It's a beach touch property, so that is the biggest advantage. तो नेक्स्ट टाइम हम सोच रहे हैं कि यही आके रुके। और ये शैक्स जैसे गोवा में होते हैं शैक्स, वैसे लगा है। वाओ, जस्ट लुक एट दिस वाइड ओपन सी एंड उसके आगे वाइड ओपन स्काई। क्या नज़ारा है ना भाइयों। ऐसा ही कोई घर होना चाहिए जहाँ आके हमेशा रहे। क्या कहते हो। और हमारी थाली सर्व हो चुकी थी। एडिड एडवांटेज वाज ज्वारी की भाकर और ये क्रैब। और खाना होने के बाद दिस स्विंग वाज अद्वैत्स फेवरेट, तो वहाँ आके सो भी सकते थे राइट नेक्स्ट टू द बीच। It was pleasant and it was calming our nerves. Wow. और ये झूला होने के बाद अद्वैत को दूसरे झूले पे बैठना था, और वाइफ को लगा वो भी बैठ पाएगी। नहीं, टूट जाएगा, रहने दो। उसने रहने ही दिया भैया। और ये देखो कौन मिली, स्क्विरल। और वो कौन से पेड़ पे जा रही थी, ये तो आम का पेड़ था। और वो क्या वहाँ पे राइप मैंगो दिख रहा है। यस, सीज़न ऑफ मैंगोज़ आने वाला था, क्योंकि ये समर की बात है।
तो ये रहा मैंगो, राइप मैंगो। और खाना होने के बाद हम शाम को चल दिए अंजरले बीच। ये भी बीच बहुत ही शांत बीच है एंड सच बीचेस वी लाइक। ज़्यादा शोर शराबा हमें पसंद नहीं। और इसे यहाँ भी फुटबॉल खेलना था इन द वेव्स। एंड सनसेट देखो भाइयों, पिक्चर्स क्यों। और क्योंकि हमारा ये लास्ट इवनिंग था इन दापोली, तो वी वर ट्राइंग टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन द बीच ऑन अद्वैत्स रिक्वेस्ट। और यहाँ दूर कुछ तो बन रहा है, इसलिए ट्रक्स यहाँ से बहुत फ्रीक्वेंट थे वहाँ। तो ये ट्रिप में हमने दापोली के पास मुरुड, अंजरले और हरनाई ये 3 बीचेस विज़िट किए। कहाँ कहाँ रहे, क्या क्या खाया, ये भी हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। तो इसी के साथ हम हमारा ये व्लॉग एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। Do share, like and subscribe for more such videos, and of course spread the love guys.